जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, भारत ने एक साथ डबल जैकपॉट को हिट किया है बिकॉज अब दोस्तों फाइनली जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ग्रीनलैंड मिल जाए, आर्कटिक का एक्सेस मिल जाए, वहीं पर इंडिया को दोस्तों बैठे बिठाए आर्कटिक पोर्ट्स का एक्सेस मिल चुका है। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू हमारा जो टाइम टेस्टेड पार्टनर है रशिया ने हमें ये एक्सेस यहाँ पर ओपन कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर रिसेंटली सामने आई है। रशिया एंड इंडिया फॉर्मलाइज दी आर्कटिक पार्टनरशिप। इसके क्या मायने हैं, क्या इसके मीनिंग्स हैं, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन बेसिकली अगर समराइज आपको करके बताना चाहूँ तो जो आर्कटिक में आने वाले जितने भी रशियन नेवल पोर्ट्स हैं, रशिया ने बोला है कि इंडिया को बिल्कुल कंप्लीट एक्सेस है। आप कभी भी आइए, आप वहां पे उसको एक्सेस हम आपको देते हैं और आपको हम लोग उन पोर्ट्स में आने के लिए, व्यापार करने के लिए ट्रेनिंग भी अब देनी शुरू करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खबर रिसेंटली सामने आई है, इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। क्या इसके मायने हैं, क्या इससे प्रॉब्लम अमेरिका को होगी एंड क्यों ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने एक नहीं डबल जैकपॉट को हिट किया है बिकॉज दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है, रशिया के एक सीनियर अधिकारी का ये कहना है दैट इंडिया रशिया के लिए एक एब्सोल्यूट प्रायोरिटी बन चुका है। ये वाली आप लोग हेडलाइन को देखिए, रशिया ने कहा है इंडिया रिमेन्स एन एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, और इसीलिए रशिया के द्वारा कहा गया है दैट दे आर नाउ आइंग जॉइंट वेंचर्स विद इंडिया सो दैट प्रोडक्ट्स का लोकलाइजेशन हो सके। एग्जैक्टली क्या हुआ है इसको ऐसे समझिए, रशिया की जो कंपनीज थी वो अब ऐलान कर रही हैं कि अब हम लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस को इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं, इंडिया की कंपनीज के साथ आकर के जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं सो दैट हमारे प्रोडक्ट्स वहीं से बन सकें और वहीं से हम लोग दूसरी कंट्रीज, दूसरे इलाकों में अपने प्रोडक्ट्स को एक तरीके से एक्सपोर्ट कर सकें। ये आप खबर यहाँ पे भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की भी ये खबर आपको देखने मिल चुकी है। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है ये भी हम लोग समझेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर होगा वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही खबरें अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं चाइना को भी छोटा सा झटका देने वाली हैं। वो कैसे, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इसके क्या फ़ायदे इंडिया को होने वाले हैं उसको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से रशिया धीरे धीरे अपने आर्कटिक के एरिया में जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में रशिया आर्कटिक के इलाके में इंडिया के साथ अपनी कोऑपरेशन को वहां पर भी एक्सपैंड कर रहा है, स्पेशली अराउंड द एरिया ऑफ द नॉर्दर्न सी रूट। क्या रशिया ने किया है, क्या इसमें इंडिया को फायदा होगा, उसको समझने के पहले आपको नॉर्दर्न सी रूट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जो टिपिकल सी रूट है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। जो ये ब्लू कलर की लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों स्वेज कैनाल वाला रूट है जो कि रशिया के यहां से व्लादिवोस्तोक से शुरू होता है, बिल्कुल रशिया का एक्सट्रीम ईस्ट है। और ये यहाँ से शुरू होते 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 उसके बाद ये इंडियन ओशन, उसके बाद ये इंडियन ओशन, उसके बाद ये यहाँ पे आपका स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटरेनियन सी से होते हुए अल्टीमेटली वापस रशिया तक पहुँच जाता है। लेकिन देयर इज़ अनदर रूट जो कि यहाँ पर रशिया जिसको फ्लोट कर रहा है। हालांकि उसके ऊपर रशिया ऑलरेडी वहाँ पे जो आपके शिप्स हैं वो चलती भी हैं, लेकिन ये वाले रूट को अब रशिया एक्सपैंड करने की बात कर रहा है। पहले इसकी ज्योग्राफी को देखिए, ये यहां से आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर की लाइन है जो कि बेसिकली शुरू होती है और इस तरीके से रशिया के नॉर्दर्न पार्ट से होते हुए ये आपको अगेन रशिया के उस वेस्टर्न पार्ट में ही ले आता है। इसकी जो कंप्लीट ज्योग्राफी है, दिस इज अ मैरिटाइम रूट जो कि नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ रशिया के अलोंग चलता है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ये देख लीजिए, इस तरफ पैसिफिक है और इस तरफ आपको नीचे अटलांटिक ओशन देखने को मिलती है। और ये वाला
जो आपका रूट है ये बेसिकली रशिया को एक ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। हुआ क्या है, रशिया ने इसी में इंडिया को बेसिकली इनवाइट किया है। पिछले महीने आपको याद होगा दिसंबर के महीने में जब इतने वर्षों के बाद व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने एक अग्रीमेंट को साइन किया था, दैट वाज द रीलोज अग्रीमेंट, RELOS अग्रीमेंट, जिसमें कि दोनों कंट्रीज के पोर्ट्स का जो लॉजिस्टिकल एक्सेस है वो रेसिप्रोकल एक्सेस को देने की बात करी गई थी। और आज दोस्तों उसी के तहत बेसिकली ये वाला एक्सेस अब रशिया ने फाइनली भारत को दे दिया है, जिसकी वजह से नाउ इंडियंस कैन डायरेक्टली, हमारे जो शिप्स हैं, हमारे जो लोग हैं जो कि उन शिप्स को चलाते हैं, दे कैन बेसिकली डायरेक्टली एक्सेस दोज नेवल पोर्ट्स जो कि हमें बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ आर्कटिक में देखने को मिलते हैं। और ये दोस्तों अभी मैं फिर से आऊंगा इसके फायदे क्या होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। अमेरिका का एंगल भी बताऊंगा, लेकिन ये शिफ्ट बहुत बड़ा है बिकॉज अभी तक रशिया आर्कटिक में जो भी पार्टनरशिप्स अगर किसी और कंट्री के साथ कर रहा था वो केवल चाइना के साथ कर रहा था, लेकिन अब रशिया हैज़ रिकग्नाइज्ड दैट इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड और इसीलिए इंडिया को भी एक हाई वैल्यू जियोपॉलिटिकल पार्टनर की तरह इंडिया को भी यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। इसीलिए अगर आप देखें इंडिया के जो हमारे सी फेयर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आर्कटिक वाटर्स में कैसे चलना है, कैसे काम करना है। इसीलिए NSR नॉर्दर्न सी रूट में इन्वाइट किया गया है और म्यूचुअल पोर्ट एक्सेस की बात करी गई है। नाउ फाइनली इसका इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहले तो इंडिया को फ़ायदा इसलिए होगा बिकॉज नॉर्दर्न सी रूट दोस्तों एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेड रूट है, उसमें होने वाली जितनी भी डिस्कशंस होंगी, जो भी उसके अराउंड डिबेट्स होंगी, इंडिया उसका हिस्सा बनेगा। ऑब्वियसली नॉर्दर्न सी रूट का हिस्सा बनते ही इंडिया की जो ओवर रिलायंस है सुएज सी के ऊपर, सुएज कैनाल के ऊपर, रेड सी, मलक्का के ऊपर, ये सारी की सारी रिलायंस भी कम हो जाएगी। एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये सभी को मालूम है कि आर्कटिक एंड उसके आसपास मिलने वाले जितने भी एरियाज हैं दे आर हाईली रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज, फिर भले वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, मिनरल्स हो, हाइड्रोकार्बन्स हो, जिससे कि इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी डिमांड्स भी फुलफिल होंगी। डिफेंस और सिक्योरिटी के केस में भी अगर आप देखें यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहां पर काफ़ी लंबे टाइम से अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी उसको वहां पे एक्सेस पहले मिल जाएगा। और भी कई सारे फ़ायदे हैं, आप इस पेज को पॉज करके देख सकते हैं। दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो मैंने आपको बताया, लेकिन इकोनॉमिक, सिक्योरिटी वाइज, डिफेंस वाइज कई सारे एडवांटेजेस हैं जो कि इंडिया को यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड इफ़ दिस वॉज नॉट इनफ, उसके साथ में रशिया ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब वो इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर के जॉइंट वेंचर्स को ओपन करना चाहते हैं सो दैट इंडिया में आकर के रशियन कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को एस्टैब्लिश कर सकें और लोकलाइजेशन के एफर्ट्स को शुरू कर सकें। आप यहाँ पे देखिए रशिया ने बोला है भले वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, शिप बिल्डिंग की चीज़ें हो, IT, रिन्यूएबल्स हो, ऑयल प्रोसेसिंग एंड मेटलर्जी हो, इन सब इलाकों में हम लोग हमारी कंपनियों को इंडिया में ला करके जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं और वहीं से सामान का उत्पादन करना चाहते हैं। रशिया के एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने क्लियर कट बोला, इंडिया रिमेन्स एन एब्सोल्यूट प्रायोरिटी इन मॉस्कोज फॉरेन इकोनॉमिक एजेंडा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जा रही है। और ये भी आप देखिए, ये दोस्तों ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए कोई चैरिटी हो रही है या फिर रशिया बस वैसे ही इंडिया को हेल्प कर रहा है, नहीं। इसमें दोस्तों रिकग्निशन है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है और ये भी रिकग्निशन है कि रशिया अब चाइना से अपने आप को सिग्निफिकेंटली दूर करना चाहता है। अगर आप देखें इंडिया और रशिया का जो व्यापार है ये आपस में कितना $70 बिलियन के आसपास होता है, लेकिन चाइना रशिया के बीच का जो व्यापार है ये $240 बिलियन के आसपास होता है, 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है। और रशिया इस चीज़ को समझता है कि ओवर डिपेंडेंस खतरनाक है और इसीलिए वो इंडिया के साथ मिलकर के ये चीज़ करना चाहता है। इंडिया को इसमें क्या फ़ायदे होंगे ये वेरी ऑब्वियस है। वो कंपनियां इंडिया में आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, हमारी GDP के ही अंदर हमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं रशिया को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बिकॉज ऐसा करने से एक तो रशिया अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा, एक जो रशिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है वेस्ट का उससे भी रशिया बच जाएगा बिकॉज
बिकॉज जो चीज़ें इंडिया में बनेंगी उसको फिर रशिया एक बार फिर से दुनिया भर में बेचना शुरू कर सकता है। अभी रशिया केवल अपने देश में बनी हुई चीज़ों को कुछ कुछ कंट्रीज में बेच सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसके पास फिर से पूरे ग्लोब का जो एक्सेस है वो मिलना शुरू हो जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों, ये दोनों चीज़ें अमेरिका के लिए कैसे सेटबैक हैं। देखिए, भले आर्कटिक वाली चीज़ हो, भले रशियन कंपनीज इंडिया में आने वाली चीज़ हो, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव को समझिए। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि रशिया को आइसोलेट करना है, इकोनॉमिकली ही सही, स्ट्रेटेजिकली ही सही। इंडिया रशिया टाइज को आगे नहीं बढ़ने देना। पिछले 8 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप का एक लौता मोटिव यही चल रहा है, इंडिया को ग्रेट पावर नहीं बनने देना। दिस इज समथिंग जो कि वो बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन रशिया ने जब आर्कटिक में इंडिया को इनवाइट किया, इसका मतलब साफ है कि आर्कटिक पार्टनरशिप्स में वेस्टर्न मोनोपोली को ब्रेक करने की कोशिश रशिया कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, जो कि अगेन बताता है कि रशिया इज नॉट आइसोलेटेड। उसके बाद रशियन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये भी बेसिकली अमेरिका को हर्ट करता है, बिकॉज अमेरिका ने पूरी कोशिश करी कि रशिया को हमें चोक करना है, हमें रशिया की इकोनॉमी को बढ़ने नहीं देना। लेकिन जब रशियन कंपनीज इंडिया में आके जॉइंट वेंचर बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करती हैं, इंडिया को एब्सोल्यूट प्रायोरिटी बताती हैं, सिग्नलिंग क्या है, रशिया ने अमेरिकी सैंक्शंस को बाईपास किया है। रशिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अमेरिकी सैंक्शंस उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। यही दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पे एडवांटेज है जो कि बेसिकली इंडिया को बेसिकली यहाँ पर मिलने वाला है। देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।